40 वर्षों के बाद में कर्म और भाग्य एक साथ में। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चर्चा करेंगे हम अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए कि यही 2 जून से कर्म और भाग्य एक साथ में जुड़ने जा रहा है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या प्रभाव आपके जीवन पर इस युति से बनता हुआ नजर आएगा। देखिए आपके ठीक कौन से भाव, षष्ठम भाव पर देवगुरु बृहस्पति नवम दृष्टि से इधर से आपके धन भाव को देखेंगे और धन का कारक ही देवगुरु बृहस्पति को बताया गया है। भाग्य विधाता देवगुरु बृहस्पति हैं। एक एक बात पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके षष्ठम भाव पर शत्रुओं पर विजय। आपके जो दुश्मन है ना, आपके कार्यों में बाधा पहुंचा रहे थे, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, शत्रुओं पर आपका कोई भी प्रभाव नहीं बन रहा था, मतलब शत्रु आपके कार्य क्षेत्र में हर कार्य में आपका बाधा पहुंचा रहे थे, तो संभवतः ही शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये पहला प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में षष्ठम भाव जो होता है वो चैलेंजों का स्थान होता है। अभी तक जो है ना, आप एक चुनौती को पूरा कर रहे थे तो दूसरी सामने पर खड़ी, उसे पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अब आपके जो है ना, जो चैलेंज आपके जीवन में रहे हैं, जो चीजें आपको जो आप कर नहीं पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उनमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही ऐसी चीजों में जो आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ऐसी चीजों में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा देवगुरु बृहस्पति का, जो लोग जॉबलेस थे, जिनके पास कोई जॉब वगैरह नहीं थी और काफी लंबे समय से जॉब ढूंढ रहे हैं किंतु जॉब नहीं प्राप्त हो रही है, तो ऐसे लोगों को उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही उन लोगों को उत्तम अच्छी जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। षष्ठम भाव जो होता है, यही षष्ठम भाव आपके कर्ज से रिलेटेड होता है, यानी कि आप पर अनावश्यक कर्ज चढ़ा हुआ है और उस कर्ज को आप उतार नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा कष्ट, बहुत ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, यानी अनावश्यक कर्ज आप पर चढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो अनावश्यक कर्ज है वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा आपके षष्ठम भाव पर, जो जैसे काफी लंबे समय से आप एक ही जगह पर नौकरी कर रहे हैं और ना तो पद में प्रमोशन हो रहा है, ना सैलरी बढ़ रही है, और आपके काम का क्रेडिट कोई दूसरा ले जा रहा है, इस तरीके की परेशानियां हो रही थी, इस तरीके के मुसीबतों का आपको सामना करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही यह भी आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। आगे और प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति के पास में ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट वर्णन आया है कि देवगुरु बृहस्पति गंगा मैया की जल की तरह पवित्र हैं। भाई, देवताओं का गुरु इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके ठीक षष्ठम भाव पर है और षष्ठम भाव से देवगुरु बृहस्पति के पास में दृष्टियां हैं। पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि है। ये 3 दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास में हैं, जिससे आपके अन्य अन्य भाव पर इनकी दृष्टियां पड़ेंगी। प्रथम दृष्टि आपके कौन से भाव, आपके ठीक आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय, आपके व्यापार भाव पर पड़ेगी, जिससे अभी तक आप जो मेहनत कर रहे थे, रात दिन आप मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, अर्थात आपके कर्म का फल आपको नहीं मिल रहा था, मिल भी पा रहा था और डिले उसमें विलंबता हो रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आई। कर्म का फल जो आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, वह कर्म का फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की कि दसम भाव ही आपका क्या है, दसम भाव ही आपका बिजनेस व्यापार का है। जो आपके काफी लंबे समय से आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, व्यापार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, मानो कि व्यापार आपका एक जगह पर रुका हुआ हो, व्यापार में किसी भी तरीके की कोई भी वृद्धि आपके नहीं हो रही थी, तो आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में काफी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। व्यापार में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आर्थिक स्थिति, जो आर्थिक स्थिति आपकी डगमगाई हुई थी काफी लंबे समय से और आर्थिक स्थिति में कोई भी सुधार आपके नहीं हो रहा था, तो आर्थिक स्थिति में आपके काफी सुधार होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, राजनीतिक क्षेत्र में मानो ब्रेक सी लगी हुई है, राजनीतिक क्षेत्र में जो है कुछ भी आपका नाम यश नहीं प्राप्त हो रहा है आपको, तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको यश प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही साथ में काफी लंबे समय से कोई सरकारी कार्य आपका अधूरा पड़ा हुआ है और वह कार्य आपका बन नहीं पा रहा है, काफी लंबे समय से कोई भी सरकारी कार्य जो है वो अधूरा पड़ा हुआ था, तो संभवतः ही वह कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति के पास में और एक दृष्टि है, कौन सी? सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके ठीक द्वादश भाव पर पड़ेगी, आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको कुछ खर्च यानी व्यय खर्च होगा और खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। जो आपका खर्च है उस खर्च पर आपको नियंत्रण बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर आपका व्यय खर्च हो सकता है, उसी के साथ ही साथ आपको खान पान का विशेषकर ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। खान पान का विशेषकर मतलब आपका जो खान पान है उस पर आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों का बिल्कुल सेवन ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि आपके कौन से भाव? आपके ठीक धन भाव पर पड़ेगी, जिससे आपको धन में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, क्योंकि कर्म यहीं पर बैठा है, तो भाग्य तो आपका साथ देगा ही देगा, साथ ही साथ कर्म का फल मिलेगा। जो आपके धन में आपके काफी लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, पैसा रेत की तरह हाथों से निकला जा रहा था, तो वह संभवतः ही आपका दूर होता हुआ इस बीच में नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके कुटुंब में, आपके परिवार में वृद्धि होगी। किसी से अभी तक कोई प्रॉमिस, वादे, वचन कर रहे थे, उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही उनको पूरा करते हुए भी आप नजर आएंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का हमारे कुंभ राशि के दर्शकों पर यही जून से लेकर आगे एक वर्ष तक देखने को मिलेगा। ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम, क्योंकि एक राशि के अकेले आप इस संसार में नहीं है, एक राशि के करोड़ों लोग होते हैं, इसलिए एक जैसा प्रभाव नहीं पड़ सकता है। उपाय की बात करें तो 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर शनिवार के दिन जलाइए। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। और साथ ही साथ में आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन पीले फलों का दान जरूर करिए। ये करने से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा, लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।